जय श्री कृष्ण दोस्तों। आप सबका स्वागत है हमारी आध्यात्मिक यात्राओं में, जहां हम पुराणों की इन कथाओं को सुनते हैं जो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि जीवन की सबसे गहरी सीखें छिपाए हुए हैं। आज की कहानी ऐसे योद्धा की है जो जन्म से ही रहस्य था, जिसकी शक्ति अपार थी, जिसका अहंकार आसमान छूता था और जिसकी मृत्यु स्वयं भगवान ने उसकी ही कहानी में छिपा कर रखी थी। उसका नाम था जरासंध, एक ऐसा राजा जिसके जन्म ने भाग्य को भी हैरान कर दिया। चलिए शुरू करते हैं जरासंध की विस्तृत, अनसुनी और अद्भुत कथा। मगध का साम्राज्य संपन्न, विशाल, गौरवशाली। इस पर शासन करता था राजा बृहद्रथ, युद्ध कला में निपुण, प्रजा का प्रिय और दो रानियों का पति। लेकिन एक कमी उन्हें खाई जा रही थी, संतान न होना। वर्षों बीतते गए, मंदिरों में दान, यज्ञ, तप सब किया, लेकिन संतति का सुख नहीं मिला। राजा का हृदय दिन ब दिन उदास होता गया। इन्हीं दिनों जंगल में एक दिन राजा की मुलाकात हुई तपस्वी चांड कौशिक से। उनकी तेजस्विता ऐसी थी कि धरती मानो शांत हो जाती थी। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपना दुख बताया। तपस्वी ने ध्यान लगाया और फिर एक दिव्य फल राजा को देते हुए कहा, राजन, इसे अपनी रानी को दे दीजिए। ईश्वर की कृपा से एक शक्तिशाली पुत्र का जन्म होगा। लेकिन ऋषि नहीं जानते थे, रानी एक नहीं दो थी। अब राजा के सामने समस्या थी, एक को दें और दूसरी को नहीं, अन्याय होगा। उन्होंने निर्णय लिया, फल को दो समान भागों में बांट दिया और दोनों रानियों को दे दिया। कुछ महीनों बाद दोनों रानियां गर्भवती हुई। सारे राज्य में खुशी फैल गई, उत्सव मनाए गए। लेकिन प्रसव के समय भाग्य ने एक ऐसा मोड़ लिया जो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जब रानियों ने शिशु जन्मे तो कमरे में सन्नाटा छा गया। दोनों ने आधे आधे बच्चे जन्मे, जैसे एक ही शिशु दो लंबवत हिस्सों में कटकर बट गया हो। ना कोई सिर पूरा, ना शरीर पूरा, बस दो अधूरे जीवित अजीवित शरीर। कमरा भय और सदमे से भर गया। राजा स्तब्ध रह गए, उनकी आंखें मानो कुछ देख ही ना पा रही हों। राज्य के वैद्यों ने हाथ खड़े कर दिए, कोई उपाय नहीं नजर आया। राजा ने भारी मन से आदेश दिया, इन्हें जंगल में छोड़ाओ, दैव जो चाहे वही करे। जिस जंगल में शिशुओं को छोड़ा गया, वहाँ रहती थी एक राक्षसी, जरा। उसकी इंद्रियां अत्यंत तेज थी। मानव मांस की गंध पाकर वह डरावनी गति से उस स्थान पर पहुंची। वह दो अधूरे शिशुओं को देखकर ठिठक गई। सब कुछ उसके लिए भोजन था, लेकिन इन बच्चों को देखकर उसके भीतर कुछ अजीब सा उठा। वह दोनों आधे शरीरों को उठाती है, एक एक हाथ में, ध्यान से देखती है। दोनों एक दूसरे के जैसे जुड़ने के लिए ही बने हो। उसने बच्चों को पास लाया और झटके से दोनों शरीर एक हो गए। एक तेज रोना गूंजा। एक जीवित शिशु उसकी गोद में था। जरा हिल गई। यह कोई सामान्य बात नहीं थी। उसका हृदय पिघल गया। उसने बच्चों को खाने के बजाय राजमहल जाने का निर्णय लिया। राजा ने जैसे ही जीवित बच्चे को देखा, उनकी आंखें भर आईं। जरा ने सारी कथा सुनाई। राजा ने कृतज्ञता से कहा, तुमने मेरे वंश को बचाया है। इसका नाम तुम्हारे सम्मान में जरासंध, जरा द्वारा जोड़ा हुआ। और इस तरह टूटा हुआ शिशु एक दिन मगध का सबसे शक्तिशाली शासक बनने वाला था। जरासंध बड़ा हुआ, अद्भुत बल, अद्भुत बुद्धि, परंतु स्वभाव कठोर, निर्दयी और महत्वाकांक्षा से भरा। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी, यदि तुम 100 राजाओं को कैद करोगे और 16,000 युवतियों को बंदी बनाओगे तो तुम सम्राट बन जाओगे। बस यही उसके जीवन का लक्ष्य बन गया। एक एक कर उसने राजाओं को बंदी बनाया, 16,000 कन्याओं को कैद किया। उधर उसकी बेटियां अस्थि और प्राप्ति मथुरा के राजा कंस से विवाहित थी।
जब कृष्ण ने कंस का वध किया, दोनों दुखी होकर पिता के पास लौटे। यहीं से जरासंध और कृष्ण की दुश्मनी इतिहास का एक भयानक अध्याय बन गई। क्रोध से भरा जरासंध विशाल सेना लेकर मथुरा पहुंचा। कृष्ण जानते थे कि सीधी लड़ाई में अनावश्यक रक्तपात होगा। उन्होंने अपने लोगों को बचाने के लिए मथुरा छोड़ दी और समुद्र तट पर बस आया, द्वारका। लोगों ने कहा, भगवान होकर भाग जाना, क्या यह कायरता नहीं? कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, मेरी प्रजा की रक्षा युद्ध जीतने से कहीं बड़ा धर्म है। उधर युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना चाहते थे और यह तभी संभव था अगर जरासंध जैसा अत्याचारी समाप्त हो जाए। कृष्ण, भीम और अर्जुन भिक्षुकों के वेश में राजगृह पहुंचे। पूजा के बाद भीम ने कहा, हम धन नहीं चाहते, हमें आपसे बस एक मल्लयुद्ध चाहिए। जरासंध समझ गया, ये तीनों वही हैं जिन्हें वह खोज रहा था। लेकिन उसके भीतर अहंकार इतना था कि उसने युद्ध स्वीकार कर लिया। मल्लयुद्ध शुरू हुआ। दो दैत्य समान योद्धा, भीम और जरासंध, घंटों तक पृथ्वी कांपती रही। दोनों की शक्ति समान, दोनों का संकल्प अटल। पहला दिन बीता, दूसरा, तीसरा, 7वां, 10वां, 14वां दिन, लेकिन कोई हार नहीं मान रहा था। कृष्ण ने भीम को संकेत दिया। एक सूखी टहनी उठाकर उसे लंबवत 2 हिस्सों में तोड़ा और दोनों टुकड़े दूर कर दिए। भीम ने समझ लिया। अगले वार में भीम ने जरासंध को पकड़कर उसी तरह 2 हिस्सों में फाड़ा, लेकिन इस बार दोनों हिस्सों को दूर फेंक दिया और शरीर जुड़ नहीं पाया। जरासंध वहीं समाप्त हो गया। कृष्ण ने उसके पुत्र सहदेव को मगध का राजा बनाया और यह सिद्ध किया कि वे राज्य के लिए नहीं, धर्म की रक्षा के लिए लड़ते हैं। बाद में सहदेव व अन्य मुक्त राजा पांडवों के सहयोगी बने। आज भी कृष्ण को रणछोड़ कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने युद्ध नहीं, अपनी प्रजा को चुना। जरासंध की कथा केवल एक राजा की कहानी नहीं, यह संदेश है कि किसी भी व्यक्ति की जन्म की कहानी, चाहे कितनी भी अद्भुत क्यों न हो, यदि उसका मार्ग अधर्म का हो जाए तो उसका अंत निश्चित है। कृष्ण सिखाते हैं, सच्चा बल वही है जो संरक्षण करे, अहंकार नहीं बढ़ाए। अगर आपको यह विस्तृत कथा पसंद आई तो कृपया इसे दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि हमारा आध्यात्मिक परिवार ज्ञान की इन अनमोल सीखों से जुड़ा रहे। जय श्री कृष्ण। फिर मिलेंगे एक नई दिव्य कथा के साथ।